जय हिंद। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वैदिक काल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में बार बार यह प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का आपका सबसे पहला प्रश्न है, उत्तर वैदिक युग के दौरान आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थान कहाँ था। यानी कि जब उत्तर वैदिक काल था तो आर्य जो संस्कृति थी उसका केंद्रीय स्थान कहाँ था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा यमुना का जो दोआब था वही जो है आपके आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थान था। ठीक है, तो इस तरीके से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, धार्मिक संस्कारों से संबंधित वेद कौन सा है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि धार्मिक संस्कार जो थे उससे संबंधित जो मंत्र वगैरह लिखे गए थे वो आपके यजुर्वेद में पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यजुर्वेद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें सभा और जो समिति हैं इनको जो है प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अथर्ववेद में। यानी कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, चार ज्ञात वर्णों में से कौन सा वर्ण सबसे पहले स्थान पर था। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो चार वर्ण थे उसमें सबसे पहले ब्राह्मण था, फिर क्षत्रिय था, फिर वैश्य था, फिर शूद्र था। तो इसमें जो है पूछा है कि सबसे पहले स्थान पर कौन था, तो सबसे पहले स्थान पर ब्राह्मण था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ हैं। तो ऋग्वेद में जो है आपका 1028 सूक्तियाँ हैं। तो इस तरीके से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1028। और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद भी मैं बहुत सारे प्रश्नों को अपलोड करने वाला हूं, जो कि आपके पेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, या फिर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिनके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आपका अगला प्रश्न है, सबसे पुराना जो ब्राह्मण साहित्य है वह कौन सा है। आरण्यक है, उपनिषद है, स्मृति है, या फिर वेद है। तो जो सबसे पुराना ब्राह्मण साहित्य है वह आपका वेद होता है। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेद। ठीक है, अगला प्रश्न है, वैदिक देवता इंद्र जो हैं वह किसके देवता हैं। तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वह हवा या फिर आंधी मार देते हैं, जबकि यह गलत है। वैदिक देवता जो इंद्र थे वह वैदिक काल में इनको बारिश और गरज के देवता माना जाता था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन कीजिए। तो इसमें भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। वह क्या करते हैं कि ब्रह्मा, प्रजापति, गरुड़ पर टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे वह कौन से थे। तो अग्नि थे, इंद्र थे और सोम थे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वैदिक इतिहास के संबंध में बलि, शुल्क और भाग यह शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। और यह भी जो प्रश्न है बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। बलि का अर्थ होता है कर, यानी कि यह एक प्रकार का टैक्स होता है। शुल्क भी एक प्रकार का टैक्स होता था और भाग जो है यह भी एक प्रकार का टैक्स होता था। यानी कि यह तीनों क्या हैं, कर हैं। तो किससे संबंधित हैं, तो करों से संबंधित हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित अयस क्या है। तो आपको बताना है कि जो अयस था यह किससे संबंधित था। यानी कि अयस किसको बोला जाता था, धातु को, मटके को, अनाज को, या फिर पशु को। तो जो आपका अयस है यह आपका धातु को बोला जाता था। ठीक है, अयस का मतलब क्या होता था, धातु। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। तो आप लोगों ने देखा कि इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और आई होप आपका एक तरीके से रिवीजन भी हो गया होगा। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को याद कर लेंगे। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिसको मैं इसी चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो तब तक इंतज़ार करिए आप सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।